पर जो 16(4) है इसमें क्या है, 16(4) में केवल आरक्षण है सरकारी नौकरी का। तो सरकारी नौकरी में मिलने वाला आरक्षण किस आर्टिकल में 16(4) है। तो वही बात कह रहे हैं कि हर चीज बराबरी से दो। ठीक है, देखो हमारे देश में 4 कैटेगरी है, एक जनरल है, एक ओबीसी है, एक एससी है, एक एसटी है। और इन चारों का क्रम मैंने सही लिखा है। जनरल वालों की स्थिति सबसे बेहतर, ओबीसी वालों की स्थिति थोड़ी बेहतर है एससी एसटी से, पर जनरल वालों से नीचे की स्थिति में, एससी वाले और बुरी स्थिति में और एसटी वाले सबसे ज्यादा बुरी स्थिति में है। किस आधार पे हम माप रहे हैं, सामाजिक और शैक्षणिक आधार पे। मान लेते हैं इन सबकी स्थिति को हम पैसों से तोल दें। जनरल वाले के पास 80 रुपए है, ओबीसी के पास 70 है, एससी के पास 60 है, एसटी के पास 50 है, और गवर्नमेंट के पास है मान लेते हैं 100 रुपया। गवर्नमेंट के पास कितना रुपया हमने मान लिया, 100 रुपए मान लिया। आप कहते हैं कि चारों को हर चीज बराबरी से दो, क्योंकि पहले भेदभाव होता था, पहले जातिवाद होता था, अब नहीं होता। तो अब जब नहीं होता और पूर्वजों ने भेदभाव किया, हम तो नहीं करते। और अगर अब बराबरी है तो आप हर चीज बराबरी से बांटो। ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं, इन 100 रुपए को बराबरी से बांट देते हैं। 100 रुपए को बांटो, यहाँ कितना आएगा 25, इनको भी 25 दो, इनको भी 25 दो, इनको भी 25 दो। तो जिसके पास 80 थे जनरल, उसके हो गए 105, इसके हो गए 95, और इसके हो गए 85, और इसके हो गए 75। सवाल यहाँ ये उठता है कि अगर गवर्नमेंट हर चीज बराबरी से देगी, ये देखो बराबरी से दिया, तो बराबरी से देने से बराबरी आएगी नहीं। जो 10-10 का अंतर उनके बीच में था, वो 10-10 का अंतर तो अभी भी बना है। तो जब कोई चीज बराबरी से दी जाती है तो बराबरी आती नहीं है। तो फिर ऐसा क्या किया जाए कि बराबरी आ जाए? तो ये करने के लिए संविधान कहता है भेदभाव करो, डिस्क्रिमिनेशन करो। कैसा? जिसके पास बहुत कम है उसे सबसे ज्यादा दो, जिसके पास कम है उसे ज्यादा दो, जिसके पास थोड़ा बहुत है उसे थोड़ा बहुत दो, जिसके पास बहुत ज्यादा है उसे सबसे कम दो। क्लियर? तो अब इनका कितना हो जाएगा? अब इनका हो जाएगा 90, इनका हो जाएगा 90, इनका भी हो जाएगा 90, इनका भी हो जाएगा 90। ये है बराबरी, ये है समानता। और संविधान इस बराबरी पे आपको लाना चाहता है। आप जिस बराबरी की बात करते हैं कि आरक्षण खत्म करें, तो ये चीजें फिलहाल तो संभव नहीं है। हो सकता है कि आपके आसपास कोई एससी एसटी कैटेगरी का व्यक्ति हो, आपके पड़ोस में रहता हो, आपका दोस्त हो, और उसके घर की स्थिति अच्छी है, और आप सोचते हैं कि नहीं इसकी स्थिति अच्छी है फिर भी आरक्षण लेना, हमारी स्थिति बुरी है हमें फिर भी आरक्षण नहीं मिल रहा। तो आप ये चीज समझें कि आपका दोस्त देश नहीं है, आपका पड़ोसी देश नहीं है। हमें इस मसले को देश स्तर पे सोचना पड़ता है। हम जब देश स्तर पे देखेंगे तो एससी एसटी की स्थिति आज भी बहुत दयनीय है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में जाए और पता करें कि एससी एसटी के क्या हालात है। हालात इतने बुरे हैं कि अगर एससी एसटी के लिए पोस्ट आरक्षित करके रखेंगे कि 100 पोस्ट है, 100 में से 20 एसटी कैटेगरी की चाहिए, तो पूरे राज्य में एग्जाम कराने के बाद भी 20 लोग कट ऑफ नहीं निकाल पाते। 5 पोस्ट खाली, 15 ही लोग सिलेक्ट, क्योंकि उतने नंबर ही नहीं ला पाए ना, कट ऑफ ही क्रैक नहीं कर पाए, पासिंग मार्क्स ही नहीं ला पाए। ऐसे हालात में अगर आप ये कहते हैं कि हर चीज बराबरी से दो, आरक्षण खत्म करो, तो कहीं ना कहीं हमारे देश में कभी भी समानता नहीं आ पाएगी, इक्वलिटी कभी नहीं आ पाएगी। और आरक्षण की सबसे बड़ी वजह है जातिवाद। आज आप अगर एक जनरल कैटेगरी से आते हैं तो जनरल कैटेगरी का होने के कारण आप भले कोई पद पे हो चाहे ना हो, आपका नेचर कैसा भी हो, पर समाज में सम्मान है। आपके सरनेम के साथ ही जी लगा दिया जाता है, फलाना जी, फलानी जी, जी लग जाता है, और इस जी की बड़ी वैल्यू है समाज में। ये जो जी लग जाता है ना सरनेम के बाद, इसकी बड़ी वैल्यू है समाज में। जब कुछ लोगों को केवल सरनेम के आधार पर स्पेशल समाज में सम्मान मिलता है, तो ये लोग उच्च वर्ग खुद को मानते हैं और बाकी लोगों के साथ भेदभाव करते हैं। इस कारण से संविधान ने क्या किया, इन लोगों को आर्थिक रूप से स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरक्षण दे दिया कि अगर ये समाज में स्ट्रॉन्ग है तो तुम लोग आर्थिक स्तर में स्ट्रॉन्ग हो जाओ। और एक दिन जब ये सब बराबरी पे आ जाएंगे, जब ये बात सब समझ जाएंगे कि आर्थिक स्थिति इंपॉर्टेंट है, जातिवादी से कोई फर्क नहीं पड़ता, और उस दिन देश बराबरी के रास्ते पे निकल पड़ेगा। जिस दिन कोई भी एससी एसटी का व्यक्ति जनरल कैटेगरी का किसी भी लड़का या लड़की से बिना किसी पूछताछ की शादी कर सके, केवल उसकी योग्यता देखी जाएगी, उस दिन आरक्षण खत्म करने की नौबत आएगी। अगर एससी एसटी का लड़का कोई बेरोजगार है, जनरल कैटेगरी की लड़की से शादी करना चाहता है, तो पहले घर में पिटेगा बताने से पहले, और जहां हाथ मांगने जा रहा है उससे भी पिटेगा। अब मान लो एससी एसटी का लड़का कलेक्टर है और जनरल कैटेगरी के लड़का लड़की से शादी करनी है, तो पॉसिबिलिटीज बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो इस प्रकार से जातिवाद को खत्म करने का माध्यम है एक आरक्षण। हाँ, आरक्षण में कुछ सुधार जरूर किए जाने चाहिए, आरक्षण में सुधार होनी चाहिए। जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं जिनकी आर्थिक स्थिति सच में बुरी है, उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए, और इस पर गवर्नमेंट ने प्रावधान कर दिया है, जिन्हें हम ईडब्ल्यूएस कहते हैं। जनरल कैटेगरी के लोगों को 10% गवर्नमेंट जॉब्स में आरक्षण गवर्नमेंट देती है, इसे ही ईडब्ल्यूएस या इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन कहते हैं। तो ये अच्छा सुधार गवर्नमेंट ने कर दिया है। अब आपके और कोई विचार है इस पे तो बताएं, इसके आगे की बातें हम कल समझेंगे।